तो भाड़ बेटीन को दूर भयो है कि फिर निश्चिंत पति चरणन में चित्त दियो। और सोधी पाँचे दुर्दिन आयो दिन दोपहर 2 बजे काल में सती को पति खायो। दिन के 2 बजे रानी चांदी कैंसर की बीमारी में चोला छोड़ देते हैं घर पे ही। और दिन के 2 बजे जन्म लियो। दिन के 2 बजे जन्म जब लियो पंडित ने राधे श्याम नाम धर लियो। प्रभु की इच्छा सही। तो भैया हमारी सती हरदेवी की वो परीक्षा राम राम वो परीक्षा वही है। राजा हरिश्चंद्र मुरद हाँ ऐसी बे तो राजपुर से ये तो अब लाई किसान घर को जन्मो किसान घर में भी आई। 2 दफे दिल्ली ऑल इंडिया ले गई पतिया दिखाए कैंसर में। बूढ़े सास संग ले गई। जेठ देव न्यारे रहते भरतपुर ले गई। कहाँ ले डोली बड़े कष्टन ते लड़ी। तो जब पति मर रो तो घरैयन ते यूँ कह रही रो मचो राम राम भयो। मरते समय पति पर अन्नदान करायो है गौदान कराई है। और पति जब मर गो तो सास ते यूँ कह रही है माता जी रो मचो राम राम भयो। और पति छोड़ के घर में घुस गई। घर में दुर्गा माँ को मंदिर हो स्नान करवे लग गई श्रृंगार करवे लग गई। अच्छा दुर्गा माँ की वंदना कर रही है। तो भैया जवान जमान मरो 35 साल को तो धाम में हाहाकार भयो। जो कोई जहाँ तो सो सागर में डूब गयो के छोड़ गयो हमको राधे श्याम। खुशी राम डकराए रहे तो भैया ले बेटा को नाम। मित्र न थी कूद खुआरी और चाची ताई दादी रोवे रोवे महतारी। रोए रहे सगरे न नारी किंतु न रोई अपने पति को हरदेवी प्यारी। सती हरदेवी न रोई घुस गई घर में हरदेवी। जहाँ विराज रही मंदिर में श्री दुर्गा देवी। वंदना बार बार कीनी धूप जला आरती उतारी से भभूत लीनी। इधर में पति की अर्थी जा रही है शमशान को कहे अर्थी मरघट को धाई। तबई निकल के हरदेवी मंदिर में ते आई। चौक के कोने में बाड़ी जहाँ पंडित राधा वल्लभ की बेटी ठाड़ी। जब दुर्गा माँ की वंदना करके निकलते तो एक राधा वल्लभ सनातन ब्राह्मण की गौरा नाम की कुआरी कन्या मिलती है। वह सर्वप्रथम अपने ही मकान के चौक में जब दुर्गा माँ की वंदना करके निकलते हैं तो वह बच्ची को नाम हो गौरा। तो लपक गौरा के पाम छिए और गुड़ की भेली पर धर के रुपया 35 दिए। जब दुर्गा माँ की वंदना करके आई जय हो। राधे जब भैया दुर्गा माँ की वंदना करके आई तो 35 रुपया गुड़ की भेली घर के साथ लेके आई। जैसे ही सर्वप्रथम गौरा नाम की कन्या मिली बाबू गुड़ की भेली और 35 रुपया को दान दे दियो। नाक की सैटी दे दीनी। नाक कान के सोने के आभूषण उतार के दान कर दिए। कपड़ा वगैरह लाई वो सब कुछ दान कर दियो। और रख रामायण शीश राह मरघटकी ले लीनी। समय नहीं पलको खोयो और बैठ चिता में गई पति जहाँ चंद्रा सोयो। शीश गोदी में ले लीनो और अग्नि देव लगाए सती ने आग्रह जे कीनो। भयो सबको अचरज भारी कि बच्चा अबई अबोध छोड़ का कर रही मैं तारी। बड़े बूढ़े सब समझा में कहूँ जता में मोह कहूँ धमकी दे रपा में भीरता भारी जुड़े आई। और बजे रात के 7 पुलिस गोवर्धन पे आई। चिता को ईंधन फेंक दियो और सतीन हटते हटी जिले को वायरलेस कियो। रात के 10 जब बज पाए PSC के ट्रक पल्सों पे चढ़े आए। CO सर्किल GD शर्मा जिला प्रशासन के अच्छे कर्मा धर्मा। नहीं किसी की पेश पड़ी और भीड़ देख के PSC ने लाठी चार्ज करी। तो रोष रहो जनता में छाई और दंड नीत रही छोड़ पुलिस ने शांति अपनाई। तो लाठी चार्ज की जनता कम है गई तो पुलिस शांति में आ गई। तो भैया एक महिला अधिकारी संग आई लेडीज पुलिस बा को नाम हो कुमारी हेमा सक्सेना। महिला पुलिस SI सती से बोली बानी के नियम को बहना ध्यान धरो। और सती होने से पहले
तुम या पति चिता की परिक्रमा साथ करो। विधि विधान के साथ सती हो, वो लेडीज पुलिस समझा रही है हाँ। कि पहले चिता से उतरो या पति चिता की साथ परिक्रमा करो, जो करो वो करो। पढ़ी लिखी लड़की अपनी वाणी विवेक से सती हरदेवी को चिता से उतारना चाह रही है और सती कराने का आश्वासन विश्वास भी दे रही है, मैं सती कराऊंगी। तो भैया सती सूरमा तो भोले भाले होते, विश्वास करते। सती को जची बात मन में और उतर चिताते परी चली परिक्रमा की धुन में। 5 परिक्रमा दे दीनी और छठी दिन को चली चिता घेराबंदी कीनी। पकड़ जब दूर हटाई है और मूर्छित है गई सती जनता बच गई, अरेस्ट करेंगे तो पछाड़ खा के जाए पर चिता किनारे पर कि राम राम मुख में ते निकली बेहोशी तन छाई है और हृदय पर संकट सुनो कब का करे लिखाई है और मूर्छित अवस्था में आ जाए। ये मूर्छित अवस्था में हमारी सती हरदेवी आई गई तो हमारा प्रशासन कह रहा है कि अब पति मरे की गम बैठ गई है, इसको मथुरा ले जाते हैं, जिला हॉस्पिटल ठीक हो जाएगी। तो जेठ के बेटा राजकुमार ने अपनी चाची सती हरदेवी मूर्छित अवस्था में प्रशासन की गाड़ी में बैठलवाई है। तो सती हरदेवी की मूर्छा खुल जाए तो सती कह रही है प्रशासन से, भैया अब मैं मथुरा जा रही हूँ, डीएम साहब पे से परमिशन ले भी सती हवे की, वो तो पीछे में पति की चिता मत जरई हो और अगर तुमने चिता जराई तो मेरे पति जरेगो ना, कच्चो रह जाएगो, समझे? जरेगो ना, कच्चो रह जाएगो। तो तुरंत ही मथुरा भिजवाई और अर्धरात को चिता पुलिस पहरे में जरवाई। भैया 2 दिन अचरज भारी और छोड़ जमानत पे दीनी देवी फलसों मारी। अंत में वह दिन आयो है भई अगिन में भसम, जगत जस जाको छायो है। भोर उठे घरते धाई है, मुख मलिन तन छीन बदन की सुध बिसराई है। बिरह पत कोत छायो है, रहे घाम के रोक हृदय भय शोक समायो है। सतियों कहने लगी बिनते कि आज पति सो जाए मिलूंगी, छूटू या तनते। सती अकुलाए रही भारी, चौथा में आए वो हॉस्पिटल ते थाने ते जमानत के घर पे। तो सती अकुलाए रही भारी, तभी वहाँ पे आगे बाबा तपधारी शंकर जी आगे महात्मा भेष में। तभी वहाँ पे आगे बाबा तपधारी कही बाने समझात रहे कि देवी को स्नान कराओ, बल्दो वस्त्र नए। बात ये सबके मन भाई और नहादो सती अकेली कभी साबू ते बतराई। संत फिर महाते चल दीनो और धूड़े ते नहीं मिलो, कैसो चमत्कार की लो तो मैं बरसा में आऊँ दर्शन करे। अब मैं जल्दी हूँ दिन से पे आऊँगा और शंकर जी चलते चलते अदृश्य है, ये पहला ढूंढे थे मिले। अब स्नान करवाएंगे, कपड़ा पहरवाएंगे और बस सब सती है की रीति नीति विधि विधान बताएंगे और अदृश्य है, ये दिन से पे आऊँगा। और हमारी सती हरदेवी भैया शमशान को चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, जनता बच के चल रही है कि सिंगनी सी उठ चल दीनी और गई मरघट में बैठने काऊ की चिंता की नी। यहाँ पति दे रहे हो शमशान में और पति भस्मी पर बैठ जाए तो चौथे रोज पति के चरण की तरफ और ठंडी राग पे पति की चिता पे पति भस्मी पे 7 घंटा आसन मारो, 7 घंटा आसन मारो और खड़े हजारन लोग सती को बोलो जयकारो। रात के 8 समय आयो, करे परिक्रमा सती पति की भस्मी सन आयो। और हाथन ने रगड़ के देह ते ज्वाला फूट पड़ी और भस्म है गई तब के बल से। इतनी भूख खड़ी दया लगी कन्या के, क्या हाथन ने रगड़ के योग नीचे अग्नि प्रज्वलित करके शासन प्रशासन ने देखा के बस में गई। बोलो सती हरदेवी मैया की।